कि गेटवे ऑफ इंडिया पर जितने शहीदों के नाम हैं उसमें मोर देन 60% जो हैं उसमें मुसलमान शहीद हैं। तो ऐसा जज्बे के साथ जो है सब लोग मना रहे हैं। क्या मतलब जैसे आज जो जज्बात लोगों में दिखता है, आज जो जोश दिखता है, थोड़ा सा दिलों में डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि गलत है। पहले इस तरह का ऐसा कुछ नहीं था, सबके दिल जो थे बिल्कुल मिले हुए थे। और हम लोगों की जो लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है उसका सरकार वही क्यों जलाती है दीपक जहां रोशनी है, अंधेरा नहीं है। शहीदों ने जिसके लिए खून बहा। A to Z Voice, जनगण की आवाज। जय हिंद दोस्तों, A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब आकिर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है मसूद मीर अब्दुल्ला साहब। हम मसूद मीर अब्दुल्ला साहब से बातचीत करेंगे। आज इंडिपेंडेंस डे है और ये लखनऊ के नवाब है, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा जो कि आपको बहुत सारे तजुर्बे भी हैं। तो हम कुछ अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि अब तक हमें आप क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत पहले से चीज़ों को देखते आ रहे हैं। आदाब। सबसे पहले हमारे जो नाजरीन हैं उनको यौम आज़ादी की 78वीं यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, चेंजेस जो हैं हर मौके पर हर वक्त के साथ साथ आते ही हैं। और पहले जो आज़ादी का जश्न जो मनाया जाता था उसमें काफ़ी उस तरह के जुलूस भी होते थे, हाथी घोड़े उन चीज़ों का इस्तेमाल भी होता था। लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो है अब और चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो जोश तो वही रहता है लेकिन बस तरीक़े जो हैं वो बदल जाते हैं। तो आज भी देखिए सब बच्चे जो हैं और नौजवान हैं और फिर बूढ़े औरतें, हर तरह के मतलब सभी लोग जो हैं वो पूरे जोश और खरोश के साथ जो है वो आज़ादी का जश्न जो है वो मना रहे हैं। तो चाहे वो शहर के लोग हों, चाहे प्रदेश के लोग हों, चाहे देश के लोग हों, हर जगह पर वही उत्साह है, वही जो है उसी जज्बे के साथ जो है सब लोग मना रहे हैं। क्या मतलब जैसे आज जो जज्बात लोगों में दिखता है, आज जो जोश दिखता है, वो कैसा मतलब लोग ये चीज़ रोज़ होना चाहिए, ये चीज़ हम सोचते हैं। देखिए, जो जज्बा है वो हर मौके पर और हर वक्त होना चाहिए। देश के प्रति जो एक जज्बा होता है वो तो हर वक्त होना चाहिए है। लेकिन अफसोस अब ये होता है कि अब थोड़ा सा दिलों में डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि गलत है। पहले इस तरह का ऐसा कुछ नहीं था, सबके दिल जो थे बिल्कुल मिले हुए थे। और हम लोगों की जो लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है उसका एक तरह से मकसद ही यही है कि चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों या किसी भी कौम और मिल्लत के हों और किसी भी जाति धर्म के हों, सब लोग जो हैं एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। यही जो है लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है और हम लोग उसी के मानने वाले हैं और हम लोग उसी को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि नवाब साहब हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं पहले, अब जो है दिलों में थोड़ा सा दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ें कैसे लोग समझें कि हम उसी गंगा जमनी तहजीब से निकल के आए हैं, देश को आज़ाद हिंदू मुस्लिम सब ने मिल के किया है। ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है। आप ख़ुद ये सोचिए कि गेटवे ऑफ इंडिया पर जितने शहीदों के नाम हैं उसमें मोर देन 60% जो हैं उसमें मुसलमान शहीद हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान हैं उनके दिलों में जो है वो हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत नहीं है। जितनी मोहब्बत दूसरे धर्म के लोगों में हिंदुस्तान के लिए है उतनी ही मोहब्बत जो है मुसलमानों के भी दिलों में है। तो ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। और जिस तरह से आपका धर्म है, आपका जो है ये देश है, उसी तरह से हमारा भी देश है, हमें भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि आपको है। तो ये सोचना चाहिए। और हम तो ये समझते हैं कि ये सारा जो दिलों में तफरीक़े पैदा करने की कोशिश है या दिलों में दरारें पैदा करने की कोशिश है, ये सारा पॉलिटिकल होता है। वोट बैंक को अपनी तरफ रुजू करने की कोशिश के लिए ये होता है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। इधर कुछ सालों से, एक 15-20 साल से हम ये देख रहे हैं कि ये दिलों में तफरीक़े पैदा किए जा रहे हैं, डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था।
तो हमें मोहब्बतें बांटना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए और एक दूसरे की धर्म की इज़्ज़त करना चाहिए और बड़े और छोटे का लिहाज होना चाहिए। लोग ये नहीं समझ रहे कि ये चीज़ आने वाले मतलब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान है इसका, कि अगर लोगों के दिलों में नफरत है और एक दिन ऐसा जज्बा दिखे, ये जज्बा रोज़ रहना चाहिए, तभी जाके शायद जो ख़तरा नज़र आ रहा है भारत पर वो नहीं दिखे। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे ये सिर्फ हमारा है तो आपने कितने लोगों को कम कर दिया, अपने से दूर कर दिया। तो आप दूर ना करिए बल्कि लोगों को जोड़िए और दिलों में मोहब्बतें पैदा करिए और जोड़िए। कोशिश ये करिए कि वो आपकी तरफ रुजू हों और वो आपकी तरफ राग़िब हों। अगर मान लिया किसी के दिल में, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, और उसके दिल में मोहब्बत की कमी है देश के प्रति, तो कोशिश ये करना चाहिए कि किस तरह से हालात वो पैदा किए जाएं जिससे कि उसके दिल में देश के प्रति मोहब्बत आए, वो जज्बा पैदा हो और हम लोग जो हैं, सभी लोग जो हैं, वो देश को उतना ही प्यार दें, उतना ही सम्मान दें और उसी तरह से जिस तरह से बाकी लोग जो हैं देश के लिए रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जिस तरह से कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसे हर शख्स जो है हिंदुस्तान का, वो हर शख्स जो है उसी तरह से देश की रक्षा करे और सुरक्षा करे और उसकी इज़्ज़त करे। लास्ट में आप राजधानी लखनऊ है और लखनऊ के आप बहुत ही ख़ास नवाब हैं, हमेशा ही आपने मुद्दों को आगे रखा, हमेशा ही बहुत एक्टिव रहे चीज़ों को लोगों को याद दिलाने में। तो लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं देशवासियों के लिए? देखिए, हम अपने शहर के वासी जो हैं, हमारे प्रदेशवासी हैं और हमारे देशवासी हैं। आप जहाँ पर हैं वो आपका मुल्क है, जिस प्रदेश में है वो आपका प्रदेश है और जिस शहर में है वो आपका शहर है। तो आपको सबसे पहले तो उसकी इज़्ज़त करना चाहिए और उसको अपना समझना चाहिए। मान लीजिए जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ में जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, बहुत से ऐसे शख्स हैं जो कि बाहर से आके यहाँ बस गए हैं, तो उन लोगों को भी इस शहर को अपना समझना चाहिए। यहाँ की जो विरासत है, यहाँ का जो हेरिटेज है, यहाँ का जो कल्चर है, उसको अपनी तरफ अपने में अडॉप्ट करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए और उस कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। जो इतने हम लोग के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो इतना हम लोगों का हेरिटेज है, हम देखते हैं कि लोग जाके वहाँ पर तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं और वहाँ पर स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, गोद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। उसकी सुरक्षा करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिलों में मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, बड़े और छोटे का लिहाज करें। और जब छोटा जो है वो अपने बड़े की इज़्ज़त करेगा तो ऑटोमेटिकली बड़ा जो है वो अपने छोटे का ख्याल करेगा। तो ये ताली दोनों हाथ से बजती है, आप उनकी इज़्ज़त करिए, वो आपका ख्याल करेंगे। तो हमारे साथ लखनऊ के नवाब मसूद मीर अब्दुल्ला साहब मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। आज़ादी दिवस पर उन्होंने देशवासियों के लिए जो पैगाम दिया है वो बहुत ही प्यारा है। जब लोग अपने मुल्क से प्यार करेंगे, सबसे पहले अपने मुल्क को रखेंगे, तभी इस देश में वो अमन और शांति दिखेगी, जिसके लिए शहीदों ने खून बहाया था अपना। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो हकीकत में अगर देखा जाए तो ये है कि सरकार वहीं क्यों जलाती है दीपक, सरकार वहीं क्यों जलाती है दीपक जहाँ रोशनी है, अंधेरा नहीं है। शहीदों ने जिसके लिए खून बहाया, अभी देश में वो सवेरा नहीं है। शुक्रिया। सभी देशवासियों को एक बार फिर से हमारी तरफ से दिली मुबारकबाद, 78वें यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। और आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए। आदाब।